तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है वीना बिफोर 7 डेज। और आज की वीडियो काफ़ी बोन चिलिंग होने वाली है क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है जो कि वीना मर्डर केस के बारे में है और हाल ही में काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो असल में ये केस 2016 का है जब सिरेबोन नाम के शहर में 16 साल की लड़की वीना और उसके बॉयफ्रेंड का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया गया था, जिसे स्टार्टिंग में पुलिस एक्सीडेंट केस बता रही थी और एक तरह से उन्होंने इस केस को सल्टा ही दिया था। लेकिन फिर वीना के मौत के चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। कहा जाता है कि वीना की फ्रेंड लिंडा के अंदर वीना की आत्मा आ गई थी। फिर उसने जो राज खोले उसे सुनकर सब दंग रह गए थे। वीना की बहन ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी और उसी के चलते इस केस को रीओपन करके कार्रवाई की गई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको फिल्म की स्टोरी के साथ कुछ रियल फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम वीना और लिंडा को देखते हैं जो कि बाहर घूमने आए थे और दोनों एक प्ले देख रहे थे। तभी वीना को अपनी दादी का कॉल आता है। वो कहती है कि बेटा रात बहुत हो चुकी है और उसे तुरंत घर आने के लिए कहती है। फिर वीना लिंडा से कहती है कि दादी सही कह रही है, हमें अब चलना चाहिए। तभी सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड जाकी भी अपने एक फ्रेंड के साथ दिखाई देता है और दोनों जाकर उसे लिफ्ट मांगते हैं। जिसके बाद लिंडा उस दूसरे लड़के के साथ अपने घर की तरफ निकल जाती है और वीना जाकी के साथ निकल जाती है। तभी हम एक तीसरे लड़के को देखते हैं जो कि इन लोगों पर नजर रख रहा था और इनके निकलते ही वो किसी को कॉल करके कुछ बताता है। इधर रास्ते में एक जगह रुककर जाकी किसी लड़के को पार्सल देता है कि तभी 8 से 10 लड़के बाइक के साथ वहां पर आते हैं। ये सब एक बाइकर गैंग के मेंबर थे। इस गैंग का नाम था डूम राइडर्स और एगी नाम का बंदा इनका लीडर रहता है। एगी वीना को ही घूरे जा रहा था, जिससे वीना घबरा जाती है और वो जाकी को तुरंत वहां से चलने के लिए बोलती है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एबी अपनी गैंग के साथ उनका पीछा करता है। फिर एक ब्रिज से गुजरते वक्त जाकी के सर पर जोर से लकड़ी का फट्टा लगता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और स्कूटी समेत दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। फिर गैंग वाले जाकी को बुरी तरह से पीटते हैं और इधर एगी हेल्पलेस पड़ी वीना के सर पर भी फट्टे से मारता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर अगले दिन उसी जगह पर पुलिस और मीडिया वाले आते हैं और वीना के घर वालों को वहां बुलाया जाता है, जिनमें वीना के दादा और उसके डैड वहां पर आते हैं। पुलिस से उन्हें पता चलता है कि वीना और उसका फ्रेंड जाकी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और 10 मिनट पहले ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। वीना के दादा जब पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ तो ऑफिसर उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो कहता है कि ये तो हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि कल रात यहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन किसी दूसरे व्हीकल की बात अभी सामने नहीं आई है, इसलिए हमें तो ये सिंगल एक्सीडेंट का केस ही लगता है। फिर वीना के डैड उसके पापा तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर डैनी नाम का लड़का भी ये सब सुन रहा था, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर रहता है, और वो ऑफिसर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह सिंगल एक्सीडेंट का केस है, जिससे ऑफिसर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फोर्सफुली उसे वहां से भगा देता है। इधर सैडली वीना और जाकी की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। फिर वीना की बॉडी को वॉश करते वक्त उसकी दादी देखती है उसके हाथ पैर सब टूटे हुए थे, लिटरली बिल्कुल क्रश्ड हो चुके थे। ये सब देखकर उसकी दादी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वीना की मौत से उसका पूरा परिवार गम में डूब गया था। इधर दूसरी तरफ डैनी अपने घर आता है। उसे शक था कि वीना का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और पुलिस कुछ भी करने नहीं वाली, इसीलिए वो खुद ही इसे इन्वेस्टिगेट करने की सोचता है। सबसे पहले वो वीना की फेसबुक प्रोफाइल चेक करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वीना कैसी लड़की थी और उसके दोस्त वगैरह कौन है। फिर वीना की मौत के दूसरे दिन उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है। वीना को जानने वाले सभी लोग फनल पर आते हैं, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा फनल पर नहीं आती। ये देखकर उसकी कॉमन फ्रेंड उसके घर जाती है और कहती है कि तुम फनल पर क्यों नहीं आई, वीना की दादी तुम्हें पूछ रही थी। लेकिन लिंडा यहाँ ज़्यादा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। सबसे बड़ा सदमा उसे ही लगा था। वीना की मौत के लिए भी वो खुद को ही गिल्टी मान रही थी। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वीना के साथ क्या हुआ है और ये किसने किया है, और शायद वो ये सब रोक सकती थी। इसी का गिल्ट उसे अंदर से खाया जा रहा था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसी का एक फ्रेंड उसके पास आकर उसे बताता है कि उसने भी डूम राइडर गैंग को ज्वाइन कर लिया है और इस गैंग के जो लोग थे ना, वो सब इनके कॉलेज के ही लड़के थे। इधर वीना की दादी भी पुरानी बातें याद कर रही थी कि वीना ने पहले बताया था कि कॉलेज में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते और उसे बुली करते हैं, लेकिन उसे उनको जवाब देना आता था। फिर वो पूछती है कि बुली करने वाला अगर लड़का है तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर उसकी दादी कहती है कि भीड़ में उसे ले जाकर सबके सामने थप्पड़ मारना, फिर देखना शर्म के मारे वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ये सब बातें याद करके उसकी दादी को नींद नहीं आती।
वो जाकर अपने पति से कहती है कि बॉडी को वॉश करते वक्त मैंने जो चोट के निशान देखे थे वो एक्सीडेंट से नहीं लग रहे थे, और पुलिस जो बता रही है मुझे नहीं लगता कि वो सही है। मुझे लगता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ और ही हुआ है, कुछ बहुत बुरा। लेकिन उसके दादा कहते हैं कि हम कर भी कह सकते हैं, कोई नहीं जानता कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ होगा। फिर उसकी दादी जब वापस सोने जाती है तो वीना के रूम से उसे वीना की ही रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बेड पर रखा एक बॉक्स खुला पड़ा था जिसमें वीना की ही बिलोंगिंग्स रखी हुई थी। उसकी दादी बॉक्स को बंद करके अलमारी में रखने जाती है, लेकिन तभी अलमारी से वीना के रोने की आवाज़ आती है। वो अलमारी खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो इधर उधर देखती है तो वहाँ भी कोई नहीं था, लेकिन इस बार जब वो सामने देखती है तो अलमारी में उसे वीना दिखाई देती है जो कि दर्द में रो रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अलमारी बंद कर देती है। फिर वो अलमारी दोबारा खोलती है तो अब वीना वहाँ पर नहीं थी। उसकी दादी को पक्का यकीन हो जाता है कि वीना की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो भटक रही है। फिर तीसरे दिन वीना की दादी और उसकी बहन मार्लिना पुलिस स्टेशन जाते हैं ये पता करने की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। ऑफिसर उन्हें बताता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी पता चलेगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अब डैनी भी वहीं पर मौजूद होता है और वो उनसे कहता है कि मैं वीना के केस पर रिपोर्ट बना रहा हूँ, और अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा, और उन्हें अपना कार्ड देता है। दूसरी तरफ हम लिंडा को देखते हैं जिसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। वो काफ़ी डिप्रेस स्टेट में पहुंच चुकी थी। ना वो ठीक से खाना खा रही थी, ना घर से बाहर निकल रही थी। उसने खुद को अपने रूम में ही कन्फाइन कर रखा था। तभी दूसरी पल वो देखती है कि वो बेड पर नहीं ज़मीन पर लेटी है। फिर ज़मीन में से 4 हाथ निकल कर उसे पकड़ लेते हैं और सामने से वीना भयानक रूप में उसके सामने चलकर आती है और उसके जबड़े को चीरकर उसके मुंह में घुस जाती है। इसी के साथ उसकी नींद टूट जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब उसका एक नाइटमेयर था। तभी डैनी उसके घर पर आता है। वो लिंडा से कहता है कि मैं वीना के केस को मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। क्या वीना का कोई दुश्मन था जो उसे मारना चाहता हो? इसी दौरान लिंडा एगी के बारे में काफ़ी कुछ रिवील करती है, जो कि कॉलेज में इन लोगों का सीनियर था और वो वीना को पसंद करता था। एक बार छुट्टी के दौरान एगी ने वीना को आइसक्रीम भी दी थी और वीना ने वो ले भी ली थी, लेकिन एगी की गर्लफ्रेंड ने ये सब देख लिया था। इसके बाद अगले दिन उसने वीना को बुली किया था और उसके बालों में च्युइंगम चिपका दी थी। वीना ने भी फाइट बैक किया था और बाल्टी से उसके ऊपर पानी डाल दिया था। फिर शाम को जब दोनों कॉफ़ी शॉप पर गए थे तो एगी भी अपने ग्रुप के साथ वहीं मौजूद था और वो वीना को अपने साथ बैठने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन वीना ने अपना हाथ छुड़ाकर उसे साफ मना कर दिया था। फिर कॉलेज में एक फेस्टिवल के दौरान वीना मॉडलिंग कर रही थी और एगी उसे ही घूरे जा रहा था। वीना जब चेंजिंग रूम में गई थी तो एगी भी वहाँ आ गया और वीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इसके जवाब में वीना ने उसे थप्पड़ मारा और उसके मुंह पर थूक भी दिया। बाकी स्टूडेंट ने यह सब देख लिया था और सबके सामने एगी की धुल गई थी। ये सब जानने के बाद डैनी घर आकर एगी और उसकी गैंग के बारे में रिसर्च करता है। दूसरी तरफ हम एगी को देखते हैं जो आराम से अपने घर में रह रहा था। तभी वीना की स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है और उसके फेस पर ब्लड स्पिट कर देती है। फिर दूसरे पल एगी देखता है कि उसके फेस पर कोई ब्लड नहीं था और ना ही वीना वहाँ पर थी, लेकिन तभी अचानक से वीना उसे फिर दिखाई देती है और वो एगी को फट्टे से मारती है, जिससे उछलकर वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी उसके डैड आकर उसे पकड़ लेते हैं और एगी सोच में पड़ जाता है कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ था। तो इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और अब आता है चौथा दिन, जहाँ लिंडा को अचानक से कुछ हो जाता है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी माँ आकर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत कंट्रोल से बाहर चली गई थी। उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं, बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और उसकी आंखें भी सफ़ेद हो जाती हैं। कुल मिलाकर बहुत ही भयानक माहौल क्रिएट हो जाता है। इधर वीना के घर वालों को पता चलता है कि लिंडा के अंदर वीना की आत्मा आ गई है। वो वीना की आवाज़ में बातें कर रही है, जिसके तुरंत बाद वीना की दादी, बहन वगैरह सब उसे देखने जाते हैं। इधर वीना की स्पीड जैसे ही अपनी दादी को देखती है उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए इस बात का खुलासा करती है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मर्डर हुआ था, यहाँ तक कि उसका भी किया गया था, और सब कुछ डिटेल में बताती है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो उस रात ब्रिज से गुजरते वक्त एगी और उसके गैंग ने उन पर अटैक किया था और उन्हें बुरी तरह मारा, लिटरली उन्हें टॉर्चर किया। फिर दोनों को उठाकर वो ब्रिज के नीचे लेकर गए और वहाँ भी उन्हें टॉर्चर किया। वीना की हालत इतनी बुरी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी और इसी हालत में एगी ने उसका किया। फिर बारी बारी से 8-10 लड़कों ने भी उसका किया और इन सब के बाद हेल्पलेस पड़ी वीना पर बारी बारी से मोटरसाइकिल चढ़ाई गई और उसके हाथ पैर तोड़ दिए और तब तक चढ़ाते गए
जब तक उसके हाथ पैर पूरी तरह से क्रश नहीं हो गए। फिर जाकी के साथ भी उन्होंने ये सब किया और इसी अधमरी अवस्था में दोनों को ब्रिज के ऊपर लेकर आए, दोनों को हेलमेट पहनाया और वहीं छोड़कर चले गए ताकि लगे कि ये एक्सीडेंट है। वीना कहती है कि उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सब सुनकर वीना के घर वाले भी टूट जाते हैं। फिर वीना की दादी उसे एक खास ड्रिंक पीने के लिए कहती है ताकि वीना की स्पिरिट लिंडा की बॉडी को छोड़ दे, लेकिन वीना मना कर देती है कि उसे प्यास नहीं है, वो बस अपने कातिलों को सज़ा होते हुए देखना चाहती है। तो उसकी दादी उसे समझाती है कि ऐसा ही होगा और ये कहकर पानी पिलाती है कि लिंडा को तो प्यास लगी होगी, वो तुम्हारी दोस्त है, प्लीज़ ये पानी पी लो। और उसके पानी पीते ही वीना की स्पिरिट लिंडा को छोड़ देती है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब पोजीशन की हालत में लिंडा ने जो कुछ भी बोला था, मार्लिना ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। फिर उस रिकॉर्डिंग को वो डैनी को सेंड कर देती है और डैनी उसे वायरल कर देता है। शहर के सब लोग उस रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं। फिर मार्लिना अपनी दादी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर एगी और बाकी सब पर एफआईआर करवाती है और इस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पुलिस के सामने रखती है। लेकिन पुलिस कहती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें वीना का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और उसकी बॉडी को दोबारा कब्र से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये मंजूर है? वीना के घर वालों के लिए मुश्किल फैसला था, क्योंकि पहले उनकी बेटी ने इतना गुस्सा था और अब मरने के बाद भी उसकी बॉडी के साथ चीर फाड़ की जाएगी। लेकिन दादी यहाँ पर टफ डिसीजन लेती है, ये कहते हुए कि जिन्होंने भी ये किया है वो किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए, ताकि किसी और की बच्ची के साथ ये सब ना हो, और वो पुलिस को परमिशन दे देती है। दूसरी तरफ वीना की स्पिरिट एगी को फिर से हॉन्ट करती है और उसे वैसे ही टॉर्चर करती है जैसे उसने किया था। फिर 7 दिन बाद वीना की बॉडी को कब्र से निकाला जाता है और पोजेस लिंडा ने जो कुछ भी बताया था वो सारी बातें पोस्टमार्टम में सही साबित होती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, जिसमें पुलिस ग्रुप के कई लोगों को अरेस्ट करती है और सभी पर मुकदमा चलाया जाता है और इस तरह से वीना और जाकी को जस्टिस मिलता है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो पुलिस ने टोटल 11 लोगों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, इसमें से 8 को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन जो मेन अपराधी था ना एगी, जिसका रियल नेम पैगी है, वो और उसके साथ 2 और लड़के तब पकड़े नहीं गए थे। फिर इसी साल 2024 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 8 साल बाद ये केस बड़े लेवल पर वायरल हो गया। पुलिस पर जब चारों ओर से पब्लिक और मीडिया का प्रेशर पड़ा तो जैसे तैसे उन्होंने पैगी को अरेस्ट कर ही लिया, लेकिन बाकी 2 कल्प्रिट अभी भी फरार हैं। रही बात लिंडा की पोजीशन की, तो कई लोग ये थ्योरी देते हैं क्योंकि लिंडा का फ्रेंड बाइकर गैंग का ही मेंबर था और इसलिए शायद उसे सब कुछ पता होगा, लेकिन वो खुलकर सामने आकर इसे बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने पोजीशन का नाटक करके ये सब कुछ रिवील किया। लेकिन वीना के घर वालों ने माना था कि वो वीना ही थी। वो जैसे रो रही थी, जैसे बातें कर रही थी, वो बिल्कुल वीना ही प्रतीत हो रही थी। खैर, तो दोस्तों ये थी वीना बिफोर 7 डेज की एक्सप्लेनेशन विद रियल फैक्ट्स। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।